फ्रेंड्स, आज की कहानी है अनमोल रिश्ता भाग 16। पिछले भाग में आपने पढ़ा हॉस्पिटल में शाम के साथ साथ कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स भी थे। यह सुनकर वे सब शाम की ओर देखने लगे। शिल्पी और कबीर ने उन लोगों को शांत रहने का इशारा किया। शाम ने राम को फोन लगाया। अब आगे राम अपने डैड के साथ उस समय मीटिंग में था। उसने कॉल पिक नहीं किया। फिर जब शाम का दोबारा कॉल आया तो सुनील जी ने उसे फोन पिक करने को बोला। राम ने जैसे ही फोन पिक किया तो शाम ने रोते हुए बोला, भाई वह मीना। राम, शाम क्या हुआ मीना को और तुम रो क्यों रहे हो? शाम, भाई वह मीना का एक्सीडेंट हो गया है। राम चौंक कर खड़ा हो गया। कब, कैसे और कैसी है वह? राम को परेशान देख सुनील जी भी चिंतित हो गए। शाम, भाई वह बेहोश है। डॉक्टर रमेश अंकल अंदर उसे ऑपरेशन रूम में लेकर गए हैं। राम, क्या तुम सिटी हॉस्पिटल में हो? शाम, हाँ भाई। सुनील जी, राम क्या हुआ मीना को? राम, डैड मीना सिटी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। कहकर वह मीटिंग हॉल से हॉस्पिटल के लिए निकल गया। सुनील जी भी सबको सॉरी बोल मीटिंग कैंसिल कर राम के पीछे पीछे निकल गए। वे दोनों हॉस्पिटल पहुंचे तो शाम दौड़कर आया और राम के गले लगकर रोने लगा। भाई वो मीना। राम खुद हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या बोले और क्या नहीं। अभी तो उन दोनों का सफर शुरू ही हुआ था और यह सब उसकी आंखों के आंसू निकलने को तैयार थे, पर उसने बड़ी चालाकी से उसे छुपा लिया। उसने शाम का हाथ सहलाया। कुछ नहीं होगा हमारी मीना को, हम लोग हैं ना उसके साथ में। सुनील जी ने भी उसके सर पर हाथ रख दिया। तभी कविता जी भी वहां पहुंच गई। कहाँ है मेरी बच्ची? यह सब कैसे हुआ? शाम, तुम कहाँ थे उस समय? उसे अकेला क्यों छोड़ा तुमने? वह तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना। फिर यह सब कैसे हुआ बताओ? शाम के ऊपर चिल्लाते हुए बोली। शाम रोते हुए बोला, सॉरी मोम, उसे लाइब्रेरी में बुक जमा करवानी थी। मैंने बोला था कि मैं करवा दूंगा, पर वह बोली कि उसे कुछ और बुक भी लेनी है और फिर पता नहीं वह सेकंड फ्लोर पर कैसे चली गई। शिल्पी ने आगे बढ़कर कविता जी को संभाला। सभी ऑपरेशन रूम के बाहर ही खड़े थे। तभी गेट खुला और डॉक्टर रमेश बाहर आए। सभी उनकी ओर लपके। सुनील जी को देखकर डॉक्टर ने हिम्मत रखने का इशारा करते हुए बोले, शाम कहाँ है? तो शाम सामने आया। मैं यहाँ हूँ अंकल। डॉक्टर, शाम जल्दी चलो, मीना का ब्लड बहुत लॉस हो गया है, उसे तुरंत ब्लड देना होगा। राम, हाँ तो अंकल आप जल्दी से मीना के ग्रुप का ब्लड अरेंज करवाइए। डॉक्टर, इसीलिए तो शाम को अपने साथ ले जा रहा हूँ। हरी अब शाम, जल्दी चलो। डॉक्टर शाम को लेकर अंदर चले गए तो सुनील जी बोले, डॉक्टर रमेश हमारे फैमिली डॉक्टर है और उन्हें हम सब के ब्लड ग्रुप का पता है। राम, पर डैड मीना का ब्लड ग्रुप? सुनील जी, शाम और मीना का ब्लड ग्रुप सेम है, यह बात रमेश को पता है। उसने मीना का भी बचपन में इलाज किया हुआ है। इस पर शिल्पी बोली, तभी तो दोनों में इतना गहरा संबंध है। थोड़ी देर बाद शाम बाहर आ गया और कविता जी का हाथ पकड़कर उनके पास बैठ गया। मोम, मीना ठीक तो हो जाएगी ना? कविता जी उसके आंसू पोंछते हुए बोली, चुप हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारी मीना को कुछ भी नहीं होगा। भगवान तुमसे तुम्हारी मीना को इस तरह अलग नहीं कर सकते। थोड़ी देर में ओटी की लाइट ऑफ हो गई। डॉक्टर बाहर निकले और सुनील जी के पास आकर बोले, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सर में चोट लगने की वजह से ब्लड लॉस ज्यादा हो गया था और राइट पैर के एंकल लाइन में हेयर फ्रैक्चर है, बस अब सब कंट्रोल में है। सुनील, उसे होश कब तक आएगा? डॉक्टर, कल सुबह तक। सुनील, क्या हम मिल सकते हैं उससे? डॉक्टर, हाँ, उसे हम रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर बारी बारी से मिल लो और घर जाकर रेस्ट करो। यहाँ राम या शाम जो रुकना चाहे रुक जाएगा, बाकी मैं तो हूँ ही यहाँ पर। आज मेरी नाइट ड्यूटी भी है तो तुम लोग चिंता मत करो। सबसे पहले कविता जी ने शाम को अंदर भेजा। शाम मीना को इस हालत में ज्यादा देर न देख सका, जल्द ही बाहर आ गया। फिर बारी बारी से कविता जी, सुनील जी, शिल्पी और फिर राम उसे देखने अंदर गए। राम ने मीना का हाथ पकड़कर भारी आवाज में कहा, मीना, इस तरह से तो नहीं डराना चाहिए था मुझे। मुझ पर क्या बीत रही है कैसे किसी को बताऊं? बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। इतनी मुश्किल से मिली हो तुम मुझे। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ।
कहकर हल्के से उसके माथे को चूम लिया और उसका हाथ पकड़कर वहीं बैठ गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलटकर देखा तो शाम था। रोने की वजह से उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। भाई, मॉम डैड को समझाकर मैंने घर भेज दिया है। शिल्पी भी उन्हीं के साथ गई है। आज रात वह उनके पास ही रुक जाएगी। राम उसकी हालत को देखकर फिक्र करते हुए बोला, शाम, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। अभी अभी तुमने ब्लड दिया है, कमजोरी लग रही होगी ना। तुम्हें भी घर जाना चाहिए था। शाम, नहीं भाई, मीना को इस हालत में छोड़कर मुझसे नहीं रहा जाएगा। राम, ठीक है, फिर यहीं पर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सोफे की ओर इशारा करते हुए बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने सबसे पहले मुश्किल से रुके हुए अपने आंसुओं को पोंछा, फिर कैंटीन की ओर निकल गया। तभी विजय का फोन आया। विजय, हेलो राम, कहाँ हो तुम? बहुत देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? राम ने उसको सॉरी बोलते हुए कहा। ओ सॉरी विजय, हम लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, शायद इसीलिए फोन पर ध्यान नहीं दिया होगा मैंने। विजय, हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? राम, वो मीना का एक्सीडेंट हो गया है, उसी को लेकर हम हॉस्पिटल में हैं। विजय, क्या हुआ भाभी को, अब ठीक है ना, मैं आऊं क्या? राम, नहीं भाई, अब सब ठीक है। मीना को भी रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मॉम डैड को भी समझाकर घर भेज दिया है। अब मैं और शाम यहाँ पर हैं। विजय, अच्छा ठीक है, अगर मेरी जरूरत हो तो फोन करना, मैं तुरंत आ जाऊंगा। राम, ठीक है, वैसे तुमने फोन क्यों किया था? विजय, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। वह काव्या तुम्हारा नंबर मांग रही थी तो मैंने उसे तुम्हारा नंबर दे दिया। राम, अब उसे मेरे नंबर की क्या जरूरत है? विजय, पता नहीं, बोल रही थी तुझसे कुछ बात करनी है। राम, अरे यार, ये बार बार क्यों चिपक रही है मुझसे? पता है मीना को भी बिल्कुल पसंद नहीं है वह। विजय, अरे एक बार बात तो कर ले, शायद कोई काम हो। राम, चलो ठीक है, देखता हूँ, कहकर उसने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद जब वह लौट कर आया तो उसके हाथ में जूस की बोतल और कॉफी का कप था। उसने अंदर देखा तो शाम मीना के पास बैठा हुआ था, उसके हाथ पकड़कर उसे ही देखे जा रहा था। उसने जूस की बोतल शाम की ओर बढ़ाते हुए उसे पीने को बोला और खुद कॉफी लेकर सोफे पर आकर बैठ गया। शाम भी उठकर राम के पास आकर सोफे पर बैठ गया। राम, शाम, मॉम ने आज पहली बार डांटा ना तुम्हें, बहुत बुरा लगा होगा ना? उसका सिर सहलाते हुए बोला। चाहे कुछ भी हो, राम शाम से बहुत प्यार करता था। शाम, नहीं भाई, वह हमारी माँ है, उन्हें हमें डांटने का पूरा अधिकार है। वैसे भी गलती मेरी थी, मुझे मीना को अकेली लाइब्रेरी नहीं भेजना चाहिए था। डैड ने एडमिशन टाइम ही बोल दिया था कि आज से कॉलेज में मीना की जिम्मेदारी मेरी है, पर भाई मैं उस जिम्मेदारी को निभा नहीं पाया और मीना आज यहाँ इस हालत में है। उसकी आंखें डबडबा गई। राम, डोंट वरी शाम, हो जाता है कभी कभी, तुम इसे ज्यादा दिल पर मत लो। वैसे लाइब्रेरी तो ग्राउंड फ्लोर पर है ना, फिर मीना सेकंड फ्लोर पर कैसे पहुंची? शाम, वही तो भाई मैं भी सोच रहा हूँ, आज तो हमारे एग्जाम के शेड्यूल आने वाले थे, शायद उसी की इंक्वायरी के लिए वह कंट्रोल रूम की तरफ जा रही हो। राम, हाँ शायद, अच्छा ठीक है, तुम अब आराम करो। शाम, ठीक है भाई, कहकर उसने आंखें मूंद ली। राम भी उठकर मीना के पास आ गया और स्टूल खींचकर वहीं बैठ गया। वह मीना को देखने लगा। मीना का चेहरा पीला पड़ गया था, बेहोशी में भी आंखें दर्द से भींची हुई लग रही थी, होठों पर भी पपड़ियां जम गई थी। उधर शाम आंखें बंद किए हुए कुछ सोच रहा था, फिर अचानक उसने कुछ टाइप कर शिल्पी को सेंड किया और फिर सो गया। कहने को तो कबीर और अविनाश भी उसके दोस्त थे, पर वह शिल्पी से ज्यादा और किसी पर भरोसा नहीं करता था। भरोसा, हाँ यही तो प्यार की असली ताकत है और उसकी सफलता की असली निशानी। हाँ, यही भरोसा राम और शिल्पी के बीच में था, पर शायद हमारा राम। विजय से नंबर लेने के बाद काव्या ने राम को फोन किया। हेलो राम, मैं काव्या, तुम्हारा नंबर कल विजय से लिया था। राम, हाँ विजय ने बताया था, कुछ काम था क्या? काव्या, नहीं बस ऐसे ही, वह तुम उस दिन पार्टी से जल्दी ही निकल गए थे और फिर हमारी बात भी नहीं हो पाई, बस इसीलिए। राम, हाँ मैं थोड़ा सा हेडेक था तो इसीलिए निकल गया था। काव्या, वैसे राम क्या हम मिल सकते हैं? अभी कहाँ हो तुम? राम,
अभी तो नहीं, अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, बाद में मिलते हैं। काव्या, हॉस्पिटल में? आर यू ओके? राम, या आई एम ओके। काव्या, तो फिर हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो? कोई फैमिली मेंबर? राम, हाँ, वह मीना का कल एक्सीडेंट हो गया था। काव्या परेशान हो गई। ओ गॉड, फिर तो राम अभी मीना के पास होगा। नो, मुझे भी जाना होगा वहां पर। फिर वे राम से बोली, किस हॉस्पिटल में हो तुम लोग? राम, सिटी हॉस्पिटल में। काव्या, व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैं भी अभी यहीं पास में हूँ। रुको, मैं भी आती हूँ, तुमसे मिलना भी हो जाएगा और मीना को भी देख लूंगी। राम, ठीक है, ओके बाय। इधर शिल्पी और कविता जी भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। कविता जी, तुम लोग घर जाकर फ्रेश हो आओ, मैं और शिल्पी हैं तब तक यहाँ पर, और तुम्हारे डैड भी आ रहे होंगे। शाम, हाँ भाई, मोम ठीक कह रही है, आप घर जाकर फ्रेश हो आइए, आपके आने के बाद मैं भी फ्रेश होने जाऊंगा, फिर शिल्पी को भी हॉस्टल छोड़ना है। शिल्पी, नहीं, मैं भी यहीं रहूंगी। शाम इशारा करते हुए बोला, अरे शाम में फिर आ जाना, अभी जाकर कपड़े तो चेंज कर लो, कल से इसी कपड़े में भूतनी बनी हुई हो। शिल्पी ने उसे आंख दिखाई तो वह हंस दिया। राम घर के लिए निकल गया, पर हॉस्पिटल के गेट पर ही उसे काव्या मिल गई। काव्या उसे देखकर उसके पास आ गई। हाय राम, मीना आप कैसी है? राम, हाँ अब ठीक है, आओ तुम्हें मिलवाता हूँ उससे, कहकर उसे लेकर मीना के रूम की ओर गया। वे लोग जब वहां पहुंचे उस समय शाम मीना को सूप पिला रहा था, साथ ही उसे डांट भी रहा था। मीना चुपचाप उसकी डांट सुनते हुए सूप पी रही थी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। यह देखकर कविता जी और शिल्पी मुस्कुरा रहे थे। शिल्पी, आंटी देख रहे हैं ना, अभी थोड़ी देर पहले जब मैं सूप पिला रही थी तो कितने नखरे दिखा रही थी मैडम, और अभी जब शाम पिला रहा है तो चुपचाप पी रही है। इट्स नॉट फेयर मीना। कविता जी, हाँ हम देख रहे हैं, शाम में मीना की जान जो बसती है, फिर उसको कैसे नखरे दिखाएगी। काव्या ने जब यह सुना तो मुस्कुराते हुए राम से बोली, वाह राम, शाम और मीना दोनों एक साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, और दोनों की बॉन्डिंग भी काफी अच्छी लग रही है। लगता है आंटी जी भी मीना को बहुत पसंद करती हैं। राम, हाँ, दोनों बचपन से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड है, और केवल मोम ही नहीं, घर के सभी मेंबर को मीना बहुत पसंद है। काव्या, क्या राम तुम भी ना, क्या तुम इन दोनों की बॉन्डिंग बेस्ट फ्रेंड से कुछ ज्यादा नहीं दिखती? राम उसकी तरफ देखने लगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? काव्या, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट दे लुक लाइक ए परफेक्ट कपल मेड फॉर ईच अदर। राम, ऐसी कोई बात नहीं है, दे आर जस्ट ए बेस्ट फ्रेंड, आओ अंदर चलो। काव्या को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, पर खुद को शांत कर वह अंदर गई। नमस्ते आंटी। हाय शाम, हाय मीना, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? मीना को उसको देखकर अच्छा नहीं लगा, फिर भी वह धीरे से मुस्कुरा दी। हम ठीक हैं, राम ने कविता जी को बताया। मोम, यह काव्या है, हम साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, जब मीना के बारे में सुना तो उसे मिलने के लिए आ गई। कविता जी, आओ बैठो बेटा। काव्या थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद जाने के लिए उठ गई तो राम ने बोला, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उसने चुपके से मीना के चेहरे पर नजर डाली तो उसके गुस्से को देखकर मुस्कुरा दिया। ओह राम बेटा, आज तो तेरी मैडम फिर से भरी बैठी है, और फिर बाहर आ गया। राम जब घर से वापस लौटा तो विजय भी वहां पहुंचा हुआ था। वह मीना को राम के हॉस्टल वाली कहानियां सुनाए जा रहा था, और मीना और शिल्पी भी मजे ले लेकर सुने जा रही थी। राम विजय को आंख दिखाते हुए बोला, अब बस भी कर भाई, आज ही सब पोल खोल देगा क्या? तो विजय मासूम सा चेहरा बनाकर मीना की तरफ देखते हुए बोला, आप देख रहे ना भाभी से इसी तरह हमेशा मेरा मुंह बंद करवा देता है, बोलने ही नहीं देता है। मीना, अरे नहीं विजय भाई, आप सुनाइए, हमें तो मजा आ रहा है। राम ने उसे आंख दिखाई तो मीना ने कविता जी का हाथ पकड़ लिया। माँ देखिए, हमें डरा रहे हैं। इस पर कविता जी ने हंसते हुए राम को कहा, देख मेरी बेटी को तंग मत कर, तब तक शाम चाय लेकर आ जाता है। अरे भाई आप आ गए, वह मीना को चाय पीनी थी तो मैं उसके लिए चाय लेने गया था। राम, अंकल से पूछ लिया क्या? मीना, अब चाय के लिए अंकल से क्या पूछना, मुंह बनाकर बोली। श्याम, हाँ भाई मैंने सब पूछ लिया है,
अच्छा आप लोग बैठिए, मैं घर होकर आता हूँ। मॉम आप भी चलकर आराम कर लीजिए। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।